एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हिंदी उपन्यास का विकास हम लोग शुरू करेंगे। तो यहाँ पे पहले हम लोग प्रेमचंद पूर्व प्रथम उत्थान देखेंगे। ठीक है, प्रेमचंद पूर्व के जो का समय था उसको रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का नाम दिया था। तो इसको हम लोग देखेंगे। तो देखिए, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट जो लाइन है इसको आपको देखते चलना है। ठीक है, ये सारी जितने भी लाइन्स हैं आपको अच्छे से इसको कई बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। देखिए, हिंदी में नॉवेल के अर्थ में उपन्यास शब्द का प्रथम प्रयोग भारतेंदु हरिश्चंद्र ने 1875 ईस्वी में हरिश्चंद्र चंद्रिका, इनकी पत्रिका थी ना, में प्रकाशित अपने अपूर्ण रचना मालती के लिए किया था। ठीक है ना। तो इसमें क्या कह रहा है कि हिंदी में नॉवेल के अर्थ में जो उपन्यास शब्द था, इसका सबसे पहले प्रयोग जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने 1875 ईस्वी में जो उनकी हरिश्चंद्र चंद्रिका पत्रिका थी, उसमें प्रकाशित अपनी अपूर्ण रचना मालती के लिए मतलब किया था इस शब्द का प्रयोग। ठीक है ना। अब आगे देखिए, ब्रजरत्न दास के अनुसार ये क्या मानते हैं, ये कहते हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कुछ आप बीती कुछ जग बीती नाम से एक उपन्यास लिखा था। ये मानते हैं, ब्रजरत्न दास मानते हैं। ठीक है, आगे देखिए। अब यहाँ पे देखिए, हिंदी का प्रथम उपन्यास और उपन्यासकार एवं प्रस्तोता, मतलब अलग अलग विद्वान जो है ना, अलग अलग लोगों को मानते हैं कि इन लोगों ने मतलब इनका उपन्यास पहला माना जा सकता है। अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत है। तो हम देखेंगे पहले डॉक्टर गोपाल राय, इनका नाम आपको उपन्यास जितना भी पढ़ेंगे ना तो इनका नाम आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। गोपाल राय के अनुसार ऐसा आपको बार देखने को मिलेगा। तो देखिए, गोपाल राय उपन्यासकार किसको मानते हैं, गौरी दत्त को मानते हैं। और उपन्यास क्या है, देवरानी जेठानी कहानी 1870 में है। ठीक है, और याद कैसे करेंगे, तो गोपाल, ग से गौरी दत्त। ठीक है, ग से गौरी दत्त, ग से गोपाल, ग से गौरी। ठीक है, और गौरी में बड़ी ई की मात्रा है, तो देखिए देवरानी जेठानी, इन दोनों में बड़ी ई की मात्रा है। ठीक है ना। तो गोपाल राय का क्या हो गया, आपका हो गया गौरी दत्त और देवरानी जेठानी की कहानी। अब देखिए, डॉक्टर विजय शंकर, अब यहाँ पे हम शंकर शब्द को पकड़ लेंगे। ठीक है, शंकर श्रद्धाराम फिलोरी है, इनके उपन्यासकार मानते हैं इनको, मतलब उपन्यासकार को ये मानते हैं प्रथम उपन्यासकार। तो शंकर के प्रति जब हम श्रद्धा रखते हैं तो हमारा भाग्य, हम भाग्यवती हो जाते हैं। ठीक ना, ऐसे पढ़ लेंगे। जब हम विजय शंकर मल, लेकिन बोल दीजिएगा डॉक्टर विजय शंकर मल। ठीक है, डॉक्टर विजय शंकर मल। तो इसमें जो है हम शंकर के प्रति जब हम श्रद्धा रखते हैं तो हम भाग्यवती हो जाते हैं। 77 में है ये। ठीक है, 77, 1800 चल रहा था, 77। आगे देखिए, रामचंद्र शुक्ल का, तो रामचंद्र शुक्ल श्री रामचंद्र शुक्ल दिया है, श्रीनिवास दास दिया है। ठीक है, परीक्षा गुरु। तो हम ऐसे भी याद कर सकते हैं इसको कि रामचंद्र का बहुत ज़्यादा परीक्षा हुआ था, उनके गुरु जो है ना बहुत परीक्षा लिए थे, तो परीक्षा गुरु। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल किसको मानते हैं, श्रीनिवास दास का जो है परीक्षा गुरु उसको मानते हैं। 1882 में था ये। ठीक है, अब देखिए आगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लाला श्रीनिवास दास कृत परीक्षा गुरु को अंग्रेजी के ढंग का हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास माना है। ये पूछता है तो इंपॉर्टेंट है। रामचंद्र शुक्ल ने लाला श्रीनिवास दास कृत, जो अभी हम लोग पढ़े हैं, परीक्षा गुरु को अंग्रेजी के ढंग का हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास मानते हैं। मौलिक उपन्यास, ठीक है ना। मौलिक और अनुदित दो प्रकार की आपको रचनाएं मिलती हैं, है ना। तो यहाँ पे जो है उसकी मौलिक की बात हो रही है। अब देखिए, प्रेमचंद्रपुर उपदेश प्रधान सामाजिक उपन्यास अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है, जैसे ऐतिहासिक है, सामाजिक है, तो इस तरह से। तो ये सामाजिक, ठीक है ना, सामाजिक। तो अब देखिए, उपदेश प्रधान सामाजिक उपन्यास, ठीक है, कौन कौन से हैं, तो गौरी दत्त, इसको आपको कई बार पढ़ना पड़ेगा तो आपको याद हो जाएगा, वैसे कई बार रिवीजन करेंगे तो याद हो जाएगा। तो गौरी दत्त, देवरानी जेठानी कहानी, अभी हम लोग पढ़े हैं। गौरी पर बड़ी की मात्रा, देवरानी जेठानी दोनों बड़ी की मात्रा आ रही है। ठीक है, अरे गौरी भी समझिए माँ पार्वती को बोलते हैं, और देवरानी जेठानी, है ना। तो इस तरह से आप थोड़ा सा ले सकते हैं। अब देखिए, ईश्वरी प्रसाद व कल्याण, ठीक है, ईश्वरी प्रसाद व कल्याण राय का क्या है, वामा शिक्षक, 1872 में है। ठीक है ना, 1872 में। आगे देखिए, श्रद्धाराम फिलोरी, इनका है भाग्यवती, अभी हम लोग पढ़े हैं, श्रद्धा राम फिलोरी भाग्यवती। ठीक है, अब देखिए, लाला श्रीनिवास दास परीक्षा गुरु, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं, 82 में है। बालकृष्ण भट्ट नया आ रहा है तो इसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, बालकृष्ण भट्ट। तो
बाल कृष्ण भट्ट, यहाँ से हम देख रहे हैं। तो इनका क्या है, नूतन पर पहले देख, नूतन ब्रह्मचारी, रहस्य कथा, 100 अजान एक सुजान, ठीक है। अब ये 3 इनका दिख रहा है हमको, तो कैसे याद करेंगे, बाल कृष्ण, जब कृष्ण भगवान बालक के रूप में थे, छोटे थे, बालक थे, तो उनके सामने एक नूतन ब्रह्मचारी आता है। कौन आता है, नूतन ब्रह्मचारी। अरे भाई बालक, जब श्री कृष्ण भगवान छोटे थे, देखे थे ना कंस कितने सारे राक्षसों को भेज रहा था मारने के लिए, तो वही इमेजिन करिए, वो कथा, वो कहानी इमेजिन करिए, ठीक है, कल्पना करिए। और ये देखिए कि जब कृष्ण बालक थे, तो एक सामने नूतन ब्रह्मचारी आता है, जो उसकी रहस्य कथा रहती है, मतलब वो बहुत रहस्यात्मक रहता है, रहस्य कथा रहती है। और वो कैसा दिखता है, 100 अजान एक सुजान के समान वो दिखता है, ठीक है, 100 अजान एक समान के समान वो दिखता है। आगे देखिए, अब राधा कृष्ण दास, इनका है निस्सहाय। राधा कृष्ण क्या है, राधा कृष्ण भगवान है ना, राधा कृष्ण, तो ये दोनों लोग क्या करते हैं, निस्सहाय जो हिंदू होते हैं उनकी रक्षा करते हैं। राधा कृष्ण निस्सहाय हिंदुओं की रक्षा करते हैं। चलिए, ठाकुर जगमोहन सिंह। अब जगमोहन सिंह का तो है श्यामा स्वप्न। तो इनका तो जैसे आपको कहानी पता ही होगा कि जगमोहन सिंह एक श्यामा नाम की मतलब लड़की थी, उससे प्रेम करते थे, तो इसीलिए इनके अक्सर इनकी रचनाओं में श्यामा का नाम बहुत ज़्यादा आया है, ठीक है। तो श्यामा स्वप्न ये 1888 में है ये। तो इनका तो जब ऐसा कुछ कहानी रहता है तो बड़ी जल्दी याद भी हो जाता है। जैसे हरिश्चंद्र चंद्रिका, आपको पता होगा चंद्रिका कौन थी, हरिश्चंद्र की मतलब थी प्रेमिका थी, जिसे प्रेम करते थे वो, तो इसीलिए अपने पहले अपना मैगजीन का नाम क्या था उनके, हरिश्चंद्र के नाम से था ना, उसके बाद वो चंद्रिका उसमें लगा दिए, हरिश्चंद्र मैगजीन था, बाद में उसमें चंद्रिका लगा दिए। तो यही सारी चीज़ें हैं, थोड़ा सा डिटेल में जब जानते रहिए तो चीज़ें अच्छे समझ में आ जाती हैं। आगे देखिए, लज्जा राम मेहता। अब देखिए, लज्जा राम, और राम को लज्जा कब आ जाती है, राम को लज्जा कब आ जाती है, राम को लज्जा कब आ जाती है, देखिए राम को लज्जा कब आ जाती है, एक मिनट, यहाँ पे हम राम को लज्जा कब आ जाती है, लज्जा राम मेहता का है, राम को लज्जा कब आ जाती है, जब वो धूर्त रसिक लाल से मिलते हैं, है ना, या देखते हैं, जो भी आप समझ लीजिए। राम को लज्जा आ जाती है जब वह धूर्त रसिक लाल से मिलते हैं। क्यों, क्योंकि वह स्वतंत्र रमा और परतंत्र लक्ष्मी को देखता है ना, मतलब कोई स्त्री है, एक कहानी बनाइए कि राम को लज्जा तब आ जाती है जब वह धूर्त रसिक लाल को देखते हैं, क्योंकि वह स्वतंत्र रमा और परतंत्र स्त्री को देखता है, परतंत्र लक्ष्मी को देखता है, और वो बड़े आदर्श दंपति रहते हैं, है ना। लेकिन ये क्या करता है, उनका बिगड़ेगा सुधार अथवा सती सुखदेवी, उनका बिगाड़ना चाहता है, ऐसा दिमाग में बैठाइए। लेकिन आप बोलेंगे पूरा आदर्श दंपति रहते हैं, लेकिन वो उनका बिगड़ेगा सुधार अथवा सती सुखदेवी करना चाहता है, ठीक है। लेकिन इसका सेंस हम ये लेंगे कि मतलब उनके आदर्श दंपति को बिगाड़ना चाहता है, ठीक है। लेकिन बोलेंगे हम ये शब्द कि वो मतलब बिगड़ेगा सुधार अथवा सती सुखदेवी करना चाहता है, और कहता है कि आदर्श हिंदू बन जाओ, आदर्श दंपति से आदर्श हिंदू बन जाओ, ठीक है। तो एक बार फिर से देख लीजिए, आप लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा होगा। तो देखिए, राम को लज्जा तब आती है जब वह धूर्त रसिक लाल को देखते हैं, क्योंकि वह स्वतंत्र रमा और परतंत्र लक्ष्मी को वो क्या करता है, देखता है, और वो बड़े आदर्श दंपति रहते हैं, और वो क्या करता है, उनका बिगड़े का सुधार का सती सुखदेवी करना चाहता है, और कहता है कि आदर्श हिंदू बन जाओ, ठीक है। आगे देखिए, किशोरी लाल गोस्वामी। अब किशोरी लाल, पहले ही नाम पकड़ लीजिए, किशोरी यहाँ पे आप एक लड़की से समझ में लीजिए कि एक लड़की है जो बड़ी मतलब किशोरी है, समझिए किशोरावस्था में है, वो एक लड़की है, वो किशोरी है, और उसका क्या नाम रहता है, लवंग लता व आदर्श बाला नाम रहता है। नाम भी देखिए उस तरह से मिल जा रहा है। तो एक किशोरी मतलब एक लड़की है जिसका नाम क्या रहता है, लवंग लता व आदर्श बाला, और उसकी एक सहेली रहती है, स्वर्गीय कुसुम व कुसुम कुमारी, उसकी एक सहेली रहती है, मतलब उसको स्वर्गीय कुसुम कहिए या कुसुम कुमारी कहिए, ठीक है। इस तरह से मतलब कल्पना करिए, उसकी एक सहेली रहती है, और वो कैसी रहती है, लीलावती व आदर्श सती रहती है, वह लीलावती व आदर्श सती की तरह रहती है, और वह चपला व नव्य समाज में वो रहती है ना। वो मतलब उसका स्वभाव कैसा रहता है, वो लीलावती व आदर्श सती की तरह रहती है, और वो चपला व नव्य समाज में रहती है, और तरुण तपस्विनी व कुटीर वासिनी, है ना। और कैसे रहती है, मतलब समाज में रहती है, और कैसे बन के रहती है, तरुण तपस्विनी कुटीर वासिनी मतलब में रहती है। कुटीर वासिनी मतलब एक समझिए कि
कुटीर मतलब कुटी के उसमें ले लीजिए कि मतलब एक कहानी बनाइए, यहाँ तक समझिए फिर से। ये किशोरी रहती है लड़की, उसका नाम है लवंग लता व आदर्श बाला। उसकी एक सहेली रहती है स्वर्गीय कुसुम व कुसुम कुमारी, और वो कैसी रहती है, लीलावती व आदर्श सती रहती है। वह चपला व नव्य समाज में तरुण तपस्विनी और कुटीर वासिनी बन के रहती है, ऐसे बोल दीजिए। वह चपला व नव्य समाज में तरुण तपस्विनी व कुटीर वासिनी बन के रहती है, मतलब तपस्विनी बन के रहती है वो। और क्या होता है कि उसका जब पुनर्जन्म में उसका सौतिया डाह हो गया रहता है। पुनर्जन्म में उसका मतलब उस लड़की जो रहती है उसका पुनर्जन्म में सौतिया डाह हो गया रहता है। पुनर्जन्म व सौतिया डाह हो गया रहता है, लेकिन अब मैं नहीं बोलेंगे, वाह बोलेंगे। पुनर्जन्म व सौतिया डाह हो गया होता है किससे? माधवी माधव व मदन मोहिनी से, है ना। पूर्व जन्म में उसका सौतिया डाह हो गया होता है और किससे? माधवी माधवा मदन मोहिनी से, क्योंकि वह उसका अंगूठी का नगीना चुरा ली रहती है। उसकी अंगूठी का नगीना वह चुरा ली रहती है, इसलिए उसका पूर्व जन्म व सौतिया डाह हो गया रहता है। आगे देखिए, अयोध्या सिंह उपाध्याय। तो अयोध्या में अधकिला फूल है ना भाई। जब रामचंद्र जी अयोध्या से चले गए थे तो वहाँ पर सारे फूल अधकिले हो गए थे, तो अधकिला फूल है। और वहाँ पर सब लोग ठेठ हिंदी का ठाठ बोलते हैं, ठीक है ना, ठेठ हिंदी का ठाठ बोलते हैं। तो इस तरह से याद हो जाएगा अयोध्या सिंह उपाध्याय। लेकिन 2-3 बार हमेशा लेखक को रचनाओं के साथ जोड़ के चलिए, नहीं तो बड़ी कन्फ्यूजन हो जाती, जान लीजिए। अब देखिए, ब्रजनंदन साहब, ब्रजनंदन, ब्रज के जो नंदन है यानी कि कृष्ण भगवान, कल्पना करिए जो ब्रज के नंदन है वो सौंदर्योपासक हैं किसके? राधा कांत के, मतलब राधा। अब राधा कांत आप बोलेंगे लेकिन कल्पना आप राधा जी का करेंगे, ठीक है ना। तो ब्रज के जो नंदन है वो सौंदर्योपासक हैं किसके? राधा कांत के। आगे देखिए, मन्नन द्विवेदी रामलाल। अब इसका हम कैसे याद किए थे? मौ से मन्नन आ रहा है, देखिए यहाँ पे मौ आ रहा है, ऐसे हम पकड़ लिए थे। मन्नन द्विवेदी रामलाल, ऐसे कई बार बोले तो मौ में पकड़ लिए थे, तो याद हो गया था हमको। आगे देखिए, राधिका रमण प्रसाद सिंह। राधिका रमण प्रसाद सिंह वन जीवन व प्रेम। राधिका जी का जीवन कैसा था? वन जीवन व प्रेम लहरी की तरह था, ठीक है ना। राधिका रमण प्रसाद सिंह, राधिका का जीवन कैसा था? वन जीवन व प्रेम लहरी के समान था। आगे देखिए, सारी चीज़ देखिए, एक बार ये आप कहानी तो बना रहे हैं लेकिन इसको हल्के मत लीजिएगा कि आपने एक बार बना लिया फिर उसको याद हो गया फिर छोड़ देंगे। इसको आप जब जितनी बार रिवीजन करेंगे तभी दिमाग में बैठेगा, नहीं तो इसका भी करने का कोई मतलब नहीं है। तो इसीलिए जान लीजिए मेहनत उतनी ही करनी है, बस ये है कि दिमाग में ऐसी चीज़ें बैठ जाती हैं। वैसे आप एक एक याद करेंगे तो कभी याद ही नहीं होता है, ठीक है। तो लेकिन रिवीजन जब तक नहीं करेंगे ये सारी चीज़ें भूल जाएंगे आपको। अब देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखते चलिए। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, ठीक है, कृत ठेठ हिंदी का ठाठ उपन्यास को मुहावरों का पाठ्य पुस्तक कहा जाता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, राधा कृष्ण दास कृत निस्सहाय हिंदू हिंदी का पहला उपन्यास है जिसमें मुस्लिम समाज का अंकन किया गया है। यह गोवध निवारण के लिए लिखा गया था, ठीक है ना। राधा कृष्ण दास का जो है निस्सहाय हिंदू, जो ऊपर हम लोग पढ़े हैं, वो क्या है? हिंदी का पहला उपन्यास है, ठीक है, जिसमें मुस्लिम समाज का अंकन किया गया है, मतलब इसमें मुस्लिमों के समाज को दिखाया गया है। और गोवध निवारण, ठीक है, उसके लिए मतलब लिखा गया है इसमें, मतलब ये पहला उपन्यास ऐसा माना जाता है। आगे देखिए, किशोरी लाल गोस्वामी। अब इनका हम लोग देखे थे ऊपर, बहुत सारी इनकी रचनाएं देखे थे किशोरी की तरह से ना। तो अब इनका ये वाला जो है स्वर्गीय कुसुम व कुसुम कुमारी 1889 में, यह वैश्य जीवन पर आधारित हिंदी का प्रथम उपन्यास है, ठीक है ना। वैश्य जीवन पर आधारित स्वर्गीय कुसुम व कुसुम कुमारी, ठीक है। तो आगे देखते हैं कि किशोरीलाल गोस्वामी को हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यासकार माना जाता है। किशोरीलाल गोस्वामी को हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यासकार माना जाता है, ठीक है। लेकिन गोपाल राय जो है, मैंने कहा था ना कि इनका नाम आपको कई जगह दिखेगा, तो डॉक्टर गोपाल राय जो हैं ये बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का प्रथम उपन्यासकार मानते हैं, ठीक है। बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यासकार मानते हैं। ऐतिहासिक देखिएगा, ठीक है ना, ऐतिहासिक। किशोरीलाल गोस्वामी को हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यासकार माना जाता है, और लेकिन डॉक्टर गोपाल राय जो है वो पंडित बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यासकार मानते हैं। तो ये हमारा जो है ना, देखिए हिंदी का ये वीडियो बहुत लंबा नहीं होगा, और इसको एक पार्ट और इसका मैं छोटा ही ऐसा बनाऊंगी, तो आपको ये प्रेमचंद पूर्व मतलब प्रथम उत्थान जो है ये आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, उपन्यास। उसके बाद प्रेमचंद वाले पे आते हैं, वो इंपॉर्टेंट है, वो मतलब इंपॉर्टेंट तो इसमें से भी पूछ सकता है, लेकिन प्रेमचंद आप जानते ही हैं कि भाई उपन्यास के क्षेत्र में ज़्यादा काम किए हैं, तो वहाँ पर आपको ज़्यादा कुछ देखने को मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल, और इसको शेयर करिए। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।